नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषित परिणामों की, जिसके नतीजों के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा कि हमें हमारी हार स्वीकार है। सुनिए जरा ये वीडियो। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। और अब बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल्ली में प्रचंड बहुमत जीत के बाद क्या कहा, सुनिए। अब ये सुनिश्चित हो गया कि देश की जनता भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा, जो झूठे वादे करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं और एक अफवाह फैलाकर एक बार सत्ता में आया जा सकता है, लेकिन स्थायित्व कभी भी नहीं बन सकेगा। वो दोबारा जीत करके आने की संभावनाएं नगण्य है। इसलिए जनता ने ये सिखा दिया कि केजरीवाल जी, जिन्होंने बहुत वायदे किए थे जनता से और एक स्वच्छ शासन देने का एक वादा किया था, लेकिन वास्तव में वो उस पर खरे नहीं उतरे। और चर्चाओं में भी पहले ही आ गया था कि वो जो कहते थे मुझे एक कमरा चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ शीश महल बना दिया और करोड़ों रुपया उस अपने निवास पर खर्च कर दिया। कहते हैं कि उस शीश महल के टॉयलेट में भी जो टॉयलेट सीट्स जो लगी है या बाथरूम जो बना है, उसमें भी करोड़ों रुपए लगे। अब ये जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो कहते हैं सत्ता में आने के लिए किस प्रकार का आश्वासन दिया था, वायदा किया था, और उससे एकदम उलट, और उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा। सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार होना पड़ा और जनता ने सबक सिखा दिया कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पर दूसरी बार नहीं चढ़ती, एक बार में ही जल करके भस्म हो जाएगी, तो दूसरी बार चढ़ने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए देश की जनता ने ये दिखा दिया और दिल्ली की जनता बहुत अनुभवी है, समझती है सारा कुछ कि कौन कहता है कौन करता है। दूसरी ओर मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। जिस किसी भी क्षेत्र में मोदी जी गए, वहाँ पर मोदी जी ने जो वादे किए उस पर वो खरे उतरे। जो मोदी जी ने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है कि जनता से वही वायदे करें जो निभा सकें। चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो,
चाहे केंद्र की सरकार हो, हम सब ने, गुजरात की सरकार हो, कहीं भी हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हम लगातार सत्ता में आ रहे हैं, वहाँ पर जो हमने वादे किए वो हमने पूरे किए। जनता मोदी जी पर भरोसा कर रही है और इसी आधार पर दिल्ली में प्रचंड बहुमत। कहते थे कि पहले सोचते थे कि क्या होगा, कई वायदे लोगों ने किए, कई लोगों ने जश्न की तैयारियां भी कर दी, वो सब धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके और अपने दमखम पर दिल्ली में भी प्रदेश की सरकार बनाने में सफल हुई। और इसी बयान के साथ खास कार्यक्रम बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।